ओके, सो फर्स्ट हमने पढ़ना है शोल्डर के गोनियोमेट्री के अंदर फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे और इसके अलावा हमारे पास हमने देखना है कि फ्लेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंशन में कैसे हमने करना है, एबडक्शन में मीडियल और इंटरनल रोटेशन, लेटरल एंड एक्सटर्नल रोटेशन में किस तरह से करना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हमने करना है फ्लेक्शन के लिए। सो नंबर 1 फ्लेक्शन। ठीक है, अब फ्लेक्शन में हम किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। ओके, तो फ्लेक्शन के लिए हमने बेसिकली क्या करना होता है, अब हमें पता है कि गोनियोमीटर कैसा होता है कि बेसिकली आप लोगों ने डी तो देखी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास वो जो डी होती है या जो प्रोटेक्टर आप कहते हैं जिसको, ठीक है, सो उसमें क्या होता है हमारे पास डिग्रीज मेंशन होती हैं, राइट। सो दिस वन इज़ लाइक अगर ये 0 है सो दिस वुड बी 90 डिग्री एंड दिस वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से ये 270 एंड दैट अगेन बिकम्स यहाँ भी इसी पॉइंट पे आके 360, राइट। सो इस तरह का हमारे पास होता है, समझे। ये एक प्रोटेक्टर जो है वो हमारे पास दो प्रोटेक्टर से मिलके ये बना हुआ होता है, राइट। अब इसमें भी क्या होता है कि ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज, इसका ये जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम स्कूल टाइम में भी क्या करते थे, हम ड्रॉ किया करते थे ना, उससे प्रोटेक्टर से रखे हम एंगल्स बेसिकली देखा करते थे कि एक्यूट एंगल है तो अब इसमें कितना एंगल बनेगा, राइट। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी जॉइंट्स के भी एंगल को सिमिलरली हम इस तरह से मेजर करेंगे। ठीक है, सो दैट पॉइंट द मिडिल पॉइंट इज रेफर टू एज अ फल्क्रम, राइट। और इसके अंदर हमारे पास 2 आर्म्स होते हैं, राइट। सो द वन आर्म जो होता है हमारे पास वो क्या होता है कि स्टेशन रहता है। ठीक है, जो एक होता है वो होता है हमारे पास स्टेशनरी आर्म एंड द अदर आर्म जो होता है वो क्या होता है मूवेबल आर्म होता है। ठीक है, कि एक जो है हमारे पास क्या होगा कि हम एक जॉइंट के साथ फिक्स करके हम रख देते हैं एंड जो दूसरा आर्म होता है वो हम क्या करेंगे, जॉइंट की मूवमेंट के साथ साथ हम उस आर्म को मूव करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हमने क्या करना है बेसिकली फल्क्रम में हम अगर फ्लेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, फल्क्रम को हम कहाँ प्लेस करेंगे, फल्क्रम को हमने प्लेस करना होता है एक्रोमीन प्रोसेस पे, राइट। अभी मैं आप लोगों को एक फिगर भी दिखाऊंगी सो दैट यू मे गेट इट वेरी वेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक्रोमीन प्रोसेस पे रखेंगे फल्क्रम को एंड उसका जो मूवेबल एंड स्टेशनरी आर्म है वो कहाँ पे होगा। अगर स्टार्टिंग पोजीशन की बात करेंगे तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन में तो एक ही पॉइंट पे दोनों आर्म्स को प्लेस करना होता है, राइट। और जब हमारे पास डेफिनेटली जब हम क्या कराएंगे फिर जॉइंट को मूव करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द एंगल, सो वी वुड बी मूविंग दिस मूवेबल आर्म, राइट। सो अभी हमने क्या करना है कि जो दोनों आर्म्स हैं, ठीक है, उन दोनों आर्म्स को हमने कहाँ पे प्लेस करना होता है, ह्यूमरस एंड लेटरल एपिकंडाइल पे, राइट। कहाँ पे करना होता है, मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस होगी हमारे पास, मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे एंड कहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इन द लेटरल एपिकंडाइल। अभी मैं आप लोग को इसकी फिगर शो करती हूँ, राइट। सो ये हमारे पास होगी स्टार्टिंग पोजीशन, ओके। सो अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन ये थी हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने आर्म को लिफ्ट अप करें। ठीक है, जब वो अपने आर्म को ऊपर करेंगे तो हम साथ साथ अपने मूवेबल एंगल को मूव करते रहेंगे, राइट। एंड फिर जब हमारे पास वो आर्म की फ्लेक्शन जो शोल्डर की फ्लेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वी वुड नोट दैट रीडिंग। ठीक है, कि कहाँ पे आके हमारे पास कितना एंगल अब बन चुका है। ठीक है, तो हम उसको नोट कर लेंगे। जो हमारे पास नॉर्मल एंगल आता है वो कितना आता है, अच्छा अब देखिए बेसिकली जब हम मेजर कर रहे होंगे हमारे पास तो अब ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो स्टेशनरी आर्म है वो स्टेशनरी, वाइट इज़ नोन एज स्टेशनरी बिकॉज वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, हमने उसको मूव नहीं करना, वैसे भी मूव करता ही नहीं है वो, ठीक है, फिक्स्ड होता है। तो बस जब हम मेजर कर रहे होंगे एंगल को तो हम मूवेबल आर्म को ही पूरे थ्रू आउट द रेंज मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें मैं आप लोगों को एक फिगर दिखाती हूँ एंड रेंज कैसी होगी, तो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई शोल्डर की फ्लेक्शन होगी। ठीक है, पहले कहाँ पे थी हमारे पास, पहले इस तरफ आर्म था, अब कैसे हो गया, अब हमने पूरा इसमें देखिए ये जो होता है हमारे पास ये था फल्क्रम जो हमने एक्रोमियल प्रोसेस पे रखा था। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमारे पास है स्टेशनरी आर्म। ठीक है, देखिए पहले भी आप लोगों को जो मैंने शो किया था उस वक्त भी वो यहीं पे ही था। ठीक है, एक मिनट, दिस इज़ गेटिंग ब्लर। ओके, सो देखिए ये हमारे पास स्टेशनरी आर्म है जो कि अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेगा एंड दिस इज़ द आर्म विच वी हैव मूव्ड थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये जहाँ तक फ्लेक्शन एंड हो गई है तो ये वहीं पे ही हमने
इसको प्लेस, तो वहीं पे ये जॉइंट के साथ साथ मूव कर रहा था, ठीक है। देखें अभी ये किसके साथ ये मिड लाइन तो ह्यूमरस पे आ गया, ठीक है, वाइल ये हमारे पास थॉरेक्स के साथ अलाइंड है, राइट। ओके, अब इसके हम देखते हैं कि नॉर्मल रेंज हमारे पास क्या आएगी। सो द नॉर्मल रेंज वुड बी 160 टू 180, राइट। तो नॉर्मल रेंज आती है हमारे पास, वो कितनी होती है, नॉर्मल रेंज ये आनी चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट की कम है या बहुत ज़्यादा है, लाइक हाइपर मोबिलिटी है, सो इट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल, राइट। सो इट्स 160, फ्रॉम 160 टू 180, ठीक है। तो कम होगी तो इट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, ज़्यादा होगी तो मीन्स हाइपर मोबिलिटी है, राइट। सो इन दोनों कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको कोई इंटरवेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन के ऊपर। ओके, सो फॉर एक्सटेंशन हमने सबसे पहले तो पेशेंट की पोजीशन को बताना है, ठीक है। जो हम लोगों ने की थी अभी फ्लेक्जन, तो फ्लेक्जन हमने करवाई थी पेशेंट को इन सुपाइन पोजीशन, राइट। बट ये एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेके जाएंगे, राइट। सो ठीक है, प्रोन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, इट मीन्स कि पेशेंट का फेस कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द फ्लोर, राइट। सो अब देखिए, अब हमारे पास में क्या होगा कि पेशेंट जो होगा उसका जो आर्म होगा, ठीक है, वो साइड्स पे होगा। एक मिनट मैं आप लोग को पिक्चर्स में शो कर देती हूँ सो दैट आप लोग को समझ आए, राइट। सो दिस वुड बी अवर स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन में इसमें क्या होगा कि हमारे पास सेम वही है कि हमने बेसिकली फलक्रम को कहाँ पे प्लेस करना होता है। फलक्रम को हम रखेंगे, वही हमारे पास एक्रोमियल प्रोसेस पे आ जाएगा, एंड उसका जो मूवेबल स्टेशनरी आर्म है इन द स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, वुड बी द सेम, ठीक है, कि वो हमारे पास कहाँ पे होगा, मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे, एंड कहाँ पे होगा, लेटरल एपिकंडाइल के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब एंडिंग पोजीशन में लेके जाएंगे तो हमने क्या करना है बेसिकली कि हम उसको मूव करेंगे, मूवेबल आर्म को, राइट। और फिर हमारे पास ये जो स्टेशनरी आर्म है वो हमारे पास थॉरिक्स, वो क्या रह जाएगा, थॉरिक्स के जो लेटरल थॉरिक्स है उसके साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। वाइल मूवेबल आर्म क्या करेगा, हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल के साथ साथ मूव करेगा, राइट। सो दिस इज़ योर एंडिंग पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फलक्रम हमारे पास कहाँ पर है, वही फलक्रम तो चेंज नहीं होगा, राइट। ना ही हमारे पास मूवेबल आर्म चेंज होता है, ठीक है। जस्ट हमारे पास जो जॉइंट के साथ, लाइक देखिए अब जॉइंट यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है, एक्सटेंशन में था। अब हम क्या करें बेसिकली कि हम जो एक्सटेंशन मेजर करें वो हम कह सकते हैं कि हम हाइपर एक्सटेंशन को मेजर करें कि पीछे और कितना जा सकते हैं जॉइंट, ठीक है, अपनी नॉर्मल एक्सटेंडेड पोजीशन से, राइट। सो ये हम इसको मेजर करें ऐसे, और हमारे पास देखिए मूवेबल आर्म क्या कर रहा है, मूवेबल आर्म लेटरल एपिकंडाइल के साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। वाइल जो हमारे पास ये है स्टेशनरी आर्म, इट इज़ अलाइन विद द मिड लाइन, लेटरल मिड लाइन ऑफ द थॉरिक्स, राइट। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या बनती है। सो जो नॉर्मल रेंज होगी उसमें वो होगी 61 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, राइट। सो कितनी होगी नॉर्मल रेंज, इसमें बाकी सब कुछ वही वाला है ऊपर, ठीक है। तो सेम एज फ्लेक्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट। और जो नॉर्मल इसके अंदर रेंज बनती है दैट वुड बी 61 डिग्रीज, राइट। ओके, अब हम देखने वाले हैं इसका एबडक्शन, ओके। ओके, सो ये हमारे पास है शोल्डर की एबडक्शन के लिए हम कैसे मेजर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फुलक्रम को कहाँ प्लेस किया है, ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस, राइट। और इसमें एक पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, आर्म्स इसके जो है वो साइड ऑफ बॉडी पे है, ठीक है, बॉडी के साइड पर है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो उसका पाम होगा इट वुड बी फेसिंग एंटीरियरली, राइट, इस तरह से करके फेस कर रहा होगा। और फिर इसके बाद क्या है कि ये हमारे पास कौन सी पोजीशन आ गई, वैसे तो ये एक्सटेंडेड पोजीशन है, लेकिन इसको साइड पे और पाम एंटीरियरली फेस कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें फलक्रम को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, फलक्रम इज़ प्लेस्ड ऑन द एक्रोमियल प्रोसेस, वाइल जो दोनों आर्म्स हैं वो कहाँ प्लेस्ड है, हमारे पास एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। वही मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस है और वो कहाँ है, एंटीरियरली प्लेस्ड है, तो हमने एंटीरियर मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस कह दिया, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास होगी एक्सटेंडेड पोजिशन, सॉरी एबडक्टेड पोजिशन, वो कैसी होगी, लेट मी शो यू। सो दिस वुड बी द एबडक्टेड पोजिशन, ठीक है। तो उसमें पूरी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मूव करके वो हमारे पास इस तरह से एबडक्टेड पोजीशन के अंदर जॉइंट आ चुका है। एंड सो हेयर यू कैन सी हमारे पास क्या है कि फलक्रम कहाँ पे होगा, हमारे पास वही उसी पॉइंट पे, स्टेशनरी आर्म भी वहीं पे होगा हमारे पास स्टर्नम के पैरेलल, राइट। बट इसमें जो मूवेबल आर्म है अब वो कहाँ पर है, वही हमारे पास वो जो एंटीरियर मिडलाइन थी ह्यूमरस की वहीं पे, वहाँ पे इसके साथ साथ मूव कर रहा था, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बताती हूँ मैं नॉर्मल रेंज क्या होती है। सो द नॉर्मल रेंज इज़ फ्रॉम 160 टू 180 डिग्रीज, राइट। कितनी होती है इसके अंदर नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज होती है इसके अंदर फ्रॉम 160 टू 180 डिग्रीज, राइट। तो इसकी नॉर्मल रेंजेस आप लोगों को हर जॉइंट की पता होनी चाहिए, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें भी वही सारा कुछ सेम होगा,
ठीक है, कि हमारे पास क्या है, मूवेबल जॉइंट और फुलक्रम उन्हीं पोजीशन पे जैसे हमारे पास शुरू से है, ठीक है। ओके गाइस, एक मिस्टेक थी इसके अंदर कि जो एक्सटेंशन है हमारे पास वो 40 to 60 की नॉर्मल रेंज होती है, राइट। वो ये जो 61 मैंने लिखा है बेसिकली वो इट वाज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है, वो जो फिगर के अंदर था, ठीक है। सो जो नॉर्मल रेंज होती है आप भी इसको करेक्ट कर लें कि 40 to 60 होती है हमारे पास नॉर्मल रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि हमारे पास मीडियल और इंटरनल रोटेशन हमने कैसे देखनी है, ठीक है। सो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। सो देखें, ये हमारे पास क्या होगी, दिस वुड बी द स्टार्टिंग पोजीशन। इसके अंदर हमने क्या करना है, पेशेंट वुड बी इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा कि पेशेंट को 90 डिग्री हमने एबडक्ट करवाना है शोल्डर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन कराएंगे तो ये पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम फुलक्रम को प्लेस कर देंगे ओलेक्रन प्रोसेस पे, और बाकी दोनों आर्म्स क्या होंगे, वुड बी अलाइन विद द जो अल्नर स्टाइलाइट प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे अल्नर स्टाइलाइट, ठीक है, उसके साथ हमारे पास ये अलाइन होंगे। फिर उसके बाद इसकी एंडिंग पोजीशन क्या होगी, और यस, और आप लोगों को एक बात और इसके अंदर माइंड में रखनी होगी कि ये जो इसका आर्म है, ठीक है, वो क्या होगा कि वो बेड के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको एज ऑफ द टेबल पे, एज ऑफ द काउच पे लेकर आना है, सो दैट क्या है कि इंटरफेयर ना करे हमारे पास हमारी मूवमेंट के साथ, ठीक है, पेशेंट की मूवमेंट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसमें कि एंडिंग पोजीशन क्या होगी। सो दिस वुड बी द एंडिंग पोजीशन, ठीक है। हमने क्या करना है कि अब वो पेशेंट से कहेंगे कि अपना आर्म को आप डाउनवर्ड मूव करें, ठीक है। पहले इस पोजीशन में था, ठीक है, अब क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो मूवेबल जो स्टेशनरी आर्म था, इट इज़ इन द सेम पोजीशन, ठीक है, इट हैज़न्ट चेंज इट्स पोजीशन। फिर इसके बाद जो दूसरा था मूवेबल आर्म, तो इट इज़ मूविंग विद द अल्नर स्टाइलाइट, ठीक है। तो जो भी हो गया हमारे पास, तो हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास एंगल बनेगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल रेंज क्या होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो पेशेंट की थी वो 68 डिग्रीज थी, बट यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल वैसे जो रेंज होती है वो नॉर्मल होती है 60 to 70। एक मिनट पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे फुलक्रम कहाँ पे हमने प्लेस किया था, ओलेक्रन प्रोसेस पे, ठीक है। और जो हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन में मूवेबल एंड स्टेशनरी दोनों आर्म्स कहाँ पे प्लेस थे, हमारे पास थे वो अल्नर स्टाइलाइट पे, कहाँ पे थे, अल्नर स्टाइलाइट पे, ठीक है। अब जो नॉर्मल रेंज आएगी इसके अंदर, दैट वुड बी क्या होगी, हमारे पास नॉर्मल रेंज 60 to 70 डिग्रीज होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन में हम कैसे देखते हैं गोनियोमेट्री को। ओके गाइस, सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये एक्सटर्नल और लेटरल रोटेशन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन वुड बी द सेम एज अबव, ठीक है, जब हमने मीडियल और जो देखी थी इंटरनल रोटेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें बस डिफरेंस क्या होगा कि द पेशेंट वुड मूव हिज और हर आर्म इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जब लेटरल रोटेशन करानी होगी तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। और जो मीडियल रोटेशन होती है हमारे पास वो इन दिस डायरेक्शन होगी, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास वो जो होती है, आई विल टेल यू, ठीक है, कि जो मीडियल रोटेशन होती है ये हम कहते हैं कि मीडियल रोटेशन बेसिकली हम जो कहते हैं ना हेयर कॉमिंग, ठीक है, हेयर कॉमिंग मोशन को कहेंगे। जो हेयर कॉमिंग पोजीशन होती है हमारे पास, ठीक है, वो होती है हमारे पास सॉरी वो जो हमारे पास होती है बैक स्क्रैचिंग, एग्जैक्टली, ठीक है, बैक स्क्रैचिंग पोजीशन ये होती है हमारे पास किसमें, मीडियल या इंटरनल रोटेशन के अंदर होती है। एंड ये जो लेटरल रोटेशन है ना, ये हमारे पास होती है हेयर कॉमिंग पोजीशन, राइट। कॉमिंग पोजीशन जो होती है हमारे पास वो हम कहते हैं किसको, एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन को, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि जो लेटरल रोटेशन है तो उसके अंदर नॉर्मल रेंज क्या है। सो उसके अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है दैट इज़ 80 to 100 डिग्रीज, राइट। सो गाइस, यहाँ तक हमारे पास ये डन हो चुका है शोल्डर गोनोमेट्री का। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बाकी हमारे पास रहते हैं जॉइंट्स, ठीक है, एल्बो के ऊपर रहती है हमारे पास, और हिप, नी एंड एंकल, ठीक है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से ये रिवाइज करा देती हूँ कि नॉर्मल हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंजेस तो बस सिंपली ये है कि हमारे पास हमने शोल्डर पे की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड मीडियल, लेटरल या इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कह सकते हैं। फ्लेक्शन के ऊपर हमने देखा था कि जो नॉर्मल रेंज होगी शोल्डर की वो कितनी होती है, 160 to 180, राइट। फिर जो एक्सटेंशन पे हमने देखी थी जो कि बेसिकली हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन ही होती है, ठीक है, तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 40 to 60 डिग्रीज, राइट।
फिर सिमिलरली हमारे पास एबडक्शन की और ये जो फ्लेक्शन है, ठीक है, दे बोथ आर सेम, ठीक है, इन दोनों की मतलब जो नॉर्मल रेंज है वो सेम है हमारे पास, दैट इज़ फ्रॉम 160 टू 180 डिग्रीज, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो मीडियल या इंटरनल रोटेशन है, ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारे पास, 60 टू 70 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन जो लेटरल रोटेशन है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम 80 टू 100 डिग्रीज, ठीक है। सो गाइस स्टे ट्यून, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एल्बो की गोनीमेट्री के बारे में बताऊंगी, ओके। सो गुड बाय।